बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं अदालती कार्रवाइयों के हवाले से आज कौन कौन से केस की समाअत थी और क्या पेशरफ्त हुई। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। आगे अतरमल्ला साहब कहते हैं कि कोई शहरी सुप्रीम कोर्ट ये वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट दूसरे इदारों के इक़दामात और फैसलों की शफाफियत और खुलेपन को यकीनी बनाकर बुनियादी हकूक़ का नफाज करती है। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी और बदउनवान तरीकों के खिलाफ एक किला है। ये शहरी को ये जानने के काबिल बनाता है कि इन्हें कैसे खिदमात फराहम की जा रही हैं और उनके वसाइल कैसे इस्तेमाल और खर्च किए जा रहे हैं। ये शहरियों को बाइख्तियार बनाता है और जमहूरी अक़दार और शिरकत के असूल को फ़रोग़ देता है। दाखिली ज़वाबित, इंसानी वसाइल से मुतल्लिक़ मालूमात, जजेस और मुलाज़मीन को हासिल मराहत और सहूलियात, सुप्रीम कोर्ट को मुख्तस करदा बजट और इसका खर्च अवामी अहमियत के मामलात हैं और इसलिए शहरियों की दिलचस्पी का मौजू हैं। सुप्रीम कोर्ट को माली नज़्म ज़ब्त और शफाफियत और खुलेपन की नाफिज करदा पॉलिसी से नफाज के सिलसिले में दूसरों के लिए एक नमूना समझा जाता है। यह भी समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इंतज़ामी मामलात में इन असूलों को ज़्यादा सख्ती से नाफिज करेगी जो वो दूसरों के लिए बयान करती है। और फिर अतरमल्ला साहब कहते हैं कि हिचकिचाहट और इनकार जायज़ तौर पर शकूक व शुबहात और मनफी तासुर को जन्म देते हैं। इस तरह अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करते हैं। अदलिया की आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए इंतज़ामी इक़दामात, फ़ैसलों और पॉलिसीज़ की शफाफियत और सालमियत पर अवामी एतमाद और भरोसा नागुज़ीर है। ये इंतहाई ज़रूरी है कि 2017 के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामिया इसकी पैरवी करे, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 19A के तहत हक नाफिज करता है, हालांकि इस पर सराहतन लागू नहीं होता। आखिरी पैराग्राफ में अतरमल्ला साहब कहते हैं कि अवाम के अतमाद को बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मालूमात की खुद दस्तयाबी के असूल को अपनाना होगा, जिसके तहत अवामी अहमियत के मामलात से मुतल्लिक तमाम मालूमात को अपनी वेबसाइट या दीगर ज़राए से ज़ाहिर करना होगा। शहरी को मालूमात की फराहमी के लिए दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मालूमात की खुद फराहमी, खुद दस्तयाबी का असूल आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए बुनियादी हक में मुज़मर है। शफाफियत, खुलेपन और आर्टिकल 19A के तहत दिए गए हक का नफाज अवामी एतमाद और एक आज़ाद अदलिया के असूल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी 2017 के कानून के दायरा कार में नहीं आती थी, फिर भी पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म के जवाब में 29 जुलाई 2021 को एक ख़त के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी को मतलूब मालूमात तक रसाई फराहम की। आइनी अदालतों को आइन के आर्टिकल 19A के तहत दिए गए हक के तहत मालूमात तक रसाई की दरख्वास्त को रोकना या मुस्तरद करना मुनासिब नहीं है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करना होगी और मालूमात की खुद दस्तयाबी को अपनाना होगा, ना कि मालूमात को रोका जाए और यूँ एक दिए गए बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की जाए। और इस तरह से वो उन्होंने अपनी इजाफी वजूहात दी हैं। देखें, बड़ा एक वाज़ेह उन्होंने कर दिया है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को महदूद नहीं किया जा सकता और बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम कोई आइन साजी या कानून साजी नहीं की जा सकती, इवन कि पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। और अगर ऐसी पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, आइन में तरमीम करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा लेगी और उसको देखेगी, उसको परखेगी, और अगर वो बुनियादी इंसानी हकूक़ को ख़त्म कर रहे हैं, महदूद कर रहे हैं, मुख्तसर कर रहे हैं, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो कलअदम करार दे सकती है, क्योंकि वो कवानीन बन ही नहीं सकते हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है। मेरा ये ख्याल है कि इस नोट से वाज़ेह होता है। तमिल्ला साहब ने तो अपना व्यू बता दिया है और इससे पहले मंसूरी शाह साहब भी बता चुके हैं, मुनीब अख्तर साहब प्रैक्टिस में प्रोसीजर में चीज़ें वाज़ेह कर चुके हैं। तो ये 3 जज, फिर याही अफरीदी साहब का एक आपने वो क्लिप सुना है जो आजकल ट्विटर पे चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलतियां अगर हमारी साइड पे हैं तो उधर पार्लियामेंट भी देखे, और पार्लियामेंट ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो बिल्कुल ही उसका एक रुख चेंज कर दे और ऐसी कानून साजी कर दे कि हर चीज़ को ही चेंज कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक वीडियो क्लिप बहुत वायरल है एक केस के दौरान, जब उन्होंने अटॉर्नी जनरल से वो सवाल किया था। तो नज़र यही आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 26वीं आइनी तरमीम को टेकअप करेगी, उसको देखेगी, और जो शिकें बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है उसको सुप्रीम कोर्ट कलअदम करेगी। क्योंकि देखें, मसला यह है कि पार्लियामेंट ने, एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने नहीं, एग्जेक्टिव ने, हुकूमत ने सारा इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। वो पार्लियामेंट जो फॉर्म 47 की है, जो 17 सीटर पार्टी है, जिनको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, जो जाली मैंडेट के जरिए आए, जिनके बारे में ये अपना कमिश्नर और पिंडी बयान दे चुके हैं कि कैसे उन्होंने जीतने वालों को हराया और हारने वालों को जितवाया। तो इस सारी सूरत हाल में जब ये वाज़ेह है कि ये मैंडेट इनका जाली है, और अगर इनका मैंडेट असली भी होता तो बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतसादिम ये कोई कानून साजी नहीं कर सकते थे। तो इस सारे सिनेरियो में घबराने का इनका वक्त आ गया है
اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کب یہ معاملات جو ہے وہ ٹیک اپ کرتی ہے، اور جب سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی، دیکھے گی، تو بہت سی شکیں اس میں سے کالعدم ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے جوڈیشل کمیشن میں حکومت کو اکثریت دے دی ہے، اور حکومت فیصلہ کرے گی کہ بینچ کون سے بنیں گے، جج کون سے آئیں گے۔ جوڈیشری تو ایریلیونٹ ہو گئی ہے، ان کو تو انہوں نے پنجاب پولیس بنا دیا، اپنا ماتحت ایک ونگ بنا دیا ہے، جیسے پنجاب پولیس کو بنا دیا نا مریم نواز نے اور شہباز شریف نے، کہ ان کو کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں گھس جاؤ، اس کے گھر میں گھس جاؤ، اس کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو، اس کی بیٹی کو اٹھا لو، اس کے بیٹے کو اٹھا لو، اس کی ماں کا گریبان چاک کرو، اس کی بہن کو گھسیٹو، اس کے باپ کو اٹھا لو، اس کے بچوں کو یہ کرو، اس مطلب یہ سارے کو جو پنجاب پولیس سے یہ کرواتے ہیں، یہ عدلیہ کو انہوں نے وہ کر دیا ہے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے، قاضی کی باقیات میں سے کسی مکروہ کردار کو ہیڈ بنائیں گے آئینی بینچ کا، اور اس کو کہیں گے اس کو پڑھ جاؤ، اس کو پڑھ جاؤ، اس کو کاٹ لو، اس کو گھسیٹو، یہ چیزیں کروائیں گے۔ یہ چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس چیز کی اجازت دے گی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ سپریم کورٹ کے مزاج کے خلاف ہے، نہیں، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے اور کلیئر کرتا ہے آئین کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں نا، کل کس نے بڑی ایک اچھی بات کی، بڑی پیاری بات کی، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا کہ جو MWM کے ناصر شرازی صاحب ہیں، وہ ان سے کل میری ملاقات ہوئی تو وہ یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، انہوں نے آئینی ترمیم کر کے اور کہا کہ یہ آئینی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کل کو اگر یہی فارم 47 والی اسمبلی ایک آئین میں ترمیم کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب آئندہ سے پاکستان میں سیاست کا حق صرف دو جماعتوں کو ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کو یا پاکستان میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہے، اقتدار میں آنے کا حق نہیں ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اور یہ آئینی ترمیم کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، تو کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ بس اس کے بعد ساری جماعتوں کی سیاست ختم، صرف دو جماعتیں سیاست کریں گی؟ ایسا نہیں ہے، عدالت اس کو ریویو کرے گی۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کی بقا خطرے میں ہے۔ ایک دبنگ زبردست جج ہیں عطر اللہ صاحب، جنہوں نے یہ نوٹ لکھا ہے، اور ان کا نوٹ یہ واضح کرتا ہے کہ حکومت کے لیے گھبرانے کا وقت ہے، ان کو سپریم کورٹ دیکھے گی۔ حکومت ویسے ہی آج کل پریشان تو ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے وہ کس کو بنائے گی، ابھی تو اس کی تشکیل کے اوپر سوالات ہوں گے، اس کی میٹنگ کے اوپر سوالات ہوں گے جوڈیشل کمیشن کے اوپر، اور اس سے پہلے یہ چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں۔ جی بالکل، جس طرح صدیق جان صاحب نے بتایا کہ عدالتی معاملات کے اندر کتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور کس طرح سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور اگر عدالتوں نے اسی طرح سے جرأت مندانہ فیصلے دیے تو یقینی طور پر عدلیہ کا وقار بھی بہتر ہوگا، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا بھی رخ بدلے گا۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔